आज हमारी वीडियो जो है वो एक इंक्यूबेटर के मतलब है कि हाउ कैन वी मेक के लिए सबसे पहले स्टोर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या लेकर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टोर में जा रहे हैं, तो स्टोर में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। ये कुछ चीज़ें हमने निकाली हैं और कुछ कबाड़ हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो इससे मैंने ये लकड़ियाँ जो है वो जो कि अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक काम में यूज़ हुई थी उनको निकाला है, और ये कॉटन वगैरह निकाले हैं। तो इंशाल्लाह जो है इनसे बेहतरीन चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ये वुड रॉड हमारे पास जो है लकड़ी का, ये रॉड जो है वो एक जिसको हम ये कहेंगे कि ये 2x1 या इससे भी कम हो सकता है, ये हमारे पास मौजूद है। ये कॉटन एक जो हमने बर्तनों का कॉटन था। इसके अलावा ये हमने एक जो है थर्मोकोल की का एक बॉक्स ले लिया है। थर्मोकोल का बॉक्स हमने एक मेडिकल स्टोर से लिया और हमें फ्री में ही मिल गया था। ये कॉटन हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये एक टेप लेकर आए हम, ये 100 रुपीज़ की हमें 150 में ये चीज़ें मिल गई थी। सिलिकॉन, और ये हमारे पास जो है ग्लू गन है, ये घर में ही पड़ी हुई है। ये फैंस हैं जो कि कुछ इसमें तारें हमारे पास, ये एक्सटेंशन है, ये हमने बाज़ार से लाया है, और ये थर्मामीटर है। ये ख़राब एक ट्रांसफार्मर था और इसमें से हमें तकरीबन सब चीज़ें मिल गई। ये थे कुछ बल्ब और इनके साथ ये औज़ार हैं जिनमें प्लास, हथौड़ी वगैरह ये सब कुछ मौजूद है। ये लकड़ी काटने की आरी, इसके साथ अभी हम लकड़ी का जो गज़ है इसको हम इसके साथ काटेंगे, और एक अंडे रखने के लिए इसका स्टैंड बनाना है, और इसमें जाली लगेगी। रॉड को हम काटते हैं। ये गज़ हमें तकरीबन 100-150 में मिल जाएगा। ये हमारे स्टोर में ही पड़ा हुआ था, इसलिए हमें इस पर खर्च नहीं करना पड़ा। वुडन बॉक्स हमने ले लिया है, एक मिनट, और ये हमने वुडन बॉक्स लिया। ये फैन है हमारे पास, और ये फैन हमने बाज़ार से एक्सचेंज किया। हमारे पास जो फ़ैन मौजूद था वो भी आपने अभी इसमें देखा। तो फ़ैन इस तरह का भी यूज़ हो सकता है और ओपन भी यूज़ हो सकता है। इससे ये होता है कि हवा आपको एक फोकस करके ये फेंक सकता है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने बॉक्स को लिया और बॉक्स की मेजरमेंट की। ये 41 जो है सेंटीमीटर का है, 41 सेंटीमीटर का है, 41 सेंटीमीटर। स्टॉप। 41 के बाद ये हमारे पास 29 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है,
यानी कि चौड़ाई इसकी 29। तो हम 41 और 29 को लेते हैं। 41 के बजाय हमने इसको हमने 40 ले लिया सेंटीमीटर, और ये 40 सेंटीमीटर तकरीबन हमारे पास ये आ गया है। 40 सेंटीमीटर से भी कम लिया, 39। ये हमने एक इसका जो है 40 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर का काट दिया। इसका दूसरा टुकड़ा भी हमने ये इसके साथ जो है लेवल कर दिया। और दूसरी मेजरमेंट इसकी 29 सेंटीमीटर थी, और 29 के बजाय हम इसको 28 या 27 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये हमने इसको मार्क कर दिया। तो हमने 27 लेने के बजाय भी इसको 1 इंच और पीछे, 1.5 इंच और पीछे कर लिया। उसकी वजह ये कि हमारे पास इसकी मोटाई भी इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए हमने ताकि ये हमारा जो लकड़ी का सांचा जो बना हुआ होगा जिस पर हमने अंडों को रखना है, तो वो उस जो थर्मोकोल की जो हमारा डिब्बा था उसके अंदर इजीली ताकि आ सके और हम उंगलियों से उसको अप डाउन भी कर सकें। तो इस बात का ख्याल रखना होगा जी। तो हमने ये 27 के बजाय भी 26 की इसको वैल्यू को ले लिया और इसको काटते हैं। इसको हमने अब बना लिया और इसमें हम इंशाल्लाह जो है वो जाली लगा लेंगे और वो जाली जो है अंडों को रखने के काम आएगी।
तो ये बिल्कुल जो है इसमें पूरा है, और इसमें जाली लगाने के बाद जो है इसके साथ हम एक सिस्टम और करेंगे ताकि अंडों को यहाँ से मूव किया जा सके। ये फ़ैन आ गया और इसमें ये थर्मामीटर आ गया, और ये 3 हमारे पास जो है होल्डर आ गए बल्ब लगाने के लिए, कुछ वायर आ गई। ये फ़ैन इसमें ये एक और रख देते हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक हम इसे भी यूज़ कर सकें। ये हमारे पास आ गया 12 वोल्ट का जो है एक ट्रांसफार्मर। इसके अंदर हमने छोटा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर है इसका, इसके अंदर ये 12 वोल्ट का अडाप्टर जो है वो लगा हुआ है, और इसके साथ स्विच भी हमें मिल गई है, और लाइट भी, ये कनेक्टर भी। ये हीट कंट्रोलर जो हमें बाज़ार से लाना पड़ा, और ये हमें तकरीबन 300-350 में मिल जाता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ता है ह्यूमिडिटी लेवल हमारे पास हमने दूसरे इंक्यूबेटर में सब यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम वो जब इसको बना चुके तो उसको इसमें रख देंगे। हमने अब जाली इसमें लगा ली है, और ये इस पर गाज लगाकर हमने जाली इसमें तकरीबन 2 दर्जन अंडों के लिए 24 अंडों से ज़्यादा इसमें आ सकते हैं, और ये अब लग चुकी है। इस तरह की 2 जालियां हम बना रहे हैं, बल्कि बन चुकी हैं, और अभी हम इनको फिट करने लगे हैं। थर्मोपोल की बॉक्स को हमने गत्ते के अंदर जो है वो रख दिया है, और इस पर टेपें लगाकर इस वक्त हमने हर साइड से इसको टाइट कर दिया है, और ये जो है ताकि एयर इसमें से जो है वो लीक आउट ना हो सके, और ये इसमें अंडे गर्म रहें। तो हमने दोनों ट्रे इसमें अब रखना शुरू करते हैं। तो ये ट्रे इसमें रखने के बाद इसमें अंडों, अब हमने इसमें ये कुछ अंडे रख दिए हैं, और ट्रे इसके अंदर एक फिट हो चुका है। आपको बताते चलें, ये नीचे हमने एक बर्तन रखा, और इसको जो है इस बर्तन में से ताकि पानी डालकर हम ह्यूमिडिटी इसकी लेवल कर सकें। ये हमारे पास इसके अंडे हैं, जो कि आपको बताता चलूं, इनका वेट बाकायदा किया गया, और वेट करते हैं दोबारा हम इसका। ये वेट मशीन हमने रखी हुई है, वेट मशीन पर 0 हो जाने के बाद हम इसमें अंडे को रख के इसका वेट करते हैं। ये 54 इसका वेट है, जो सूटेबल है। मज़ीद हम ये एक और अंडा हमने रखा, इसके लिए अब हमने टिश्यू रख के अंडा ऊपर रख दिया। 72 बहुत मैसिव किस्म का अंडा है ये। 68 कुछ अंडे इसमें लगा लेने के बाद हमने ये दूसरा ट्रे इसमें रख दिया, ये दूसरा ट्रे रख दिया, और इसमें जो है इस वक्त दूसरा ट्रे भी हमने रख दिया है। ये डबल ट्रे है।
46, 44, 44, 48, 52, 30 से 40 के बीच हैं, ये 40 प्लस में है, 42, 44, ये 46 और ये 48, ये 50, 52 और ये 52 से भी प्लस 54 एक्सेट्रा। फ़ैन हमने ले लिया है और इसमें अभी ग्लू गन के साथ हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं ताकि इसकी मूवमेंट वगैरह ख़त्म हो जाए। इतने लंबे हमारे पास पेज नहीं थे, लेकिन ये इसको जो है इस तरीके से इसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। फ़ैन चलेगा लेकिन फ़ैन की बॉडी मूव नहीं करेगी। फ़ैन को अब हमने थर्मोकोल की शीट में लगा लिया है और इसको भी अभी हम मज़ीद मजबूती के लिए किसी तरीके से इसको बंद करते हैं। ग्लू गन की मदद से हम इसको अब लगा लेंगे। हमने इसको थोड़ा प्रेस करके इसको बाहर की साइड से इन कीलों को बाहर निकाल दिया। ये कीलों को अब ग्लू गन की मदद से हम और मजबूत बना लेंगे। हमने इन चारों कीलों को इस कॉटन के साथ जो है मजबूत कर दिया। ताकि ये निकल ना पाए। फैन इसका यहाँ से बाहर और यही काम हमने इंटरनल साइड पर भी कर लिया। अगला मरहला हमारा आता है
इसके अंदर एडाप्टर फिट करना और मीटर फिट करना। तो मैंने ये एडाप्टर को एक मोबाइल के डिब्बे में फिट कर दिया। थर्मोस्टेट और थर्मोमीटर जो है इसका वो हमने यहाँ लगा लिया और ये इसको बाकायदा पैक कर दिया और इस पर ग्लू गन की मदद से इसको हमने ताकि ये मूव ना कर सके। इसका ये हमने बैक साइड से तारें बाहर निकाल दी हैं। मेन केबल हमने यहाँ से ये निकाल दिए और ये मेन केबल जो है वो डायरेक्ट बिजली में लगेगी और इसके साथ ये इसकी वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे फ़ैन के साथ। और ये दो वायर जो हैं हमने मीटर के को लगा लिए, अटैच कर दिए हैं। ये मीटर के लिए हैं और इन दो को हम बल्ब को ऑटोमेटिक के लिए लगाएंगे। ये रिले है जो इनको कंट्रोल करेगी और ये बल्ब को जो है रिले ऑन ऑफ करती रहेगी जब यहाँ पर टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, जो कि हमने फिक्स कर लिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इसका चेक होने लगा। ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये इसका सेंसर है जो इस वक्त जो है 13.1 बता रहा है। ये रूम टेम्परेचर है यहाँ का इस वक्त, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। बल्ब इसमें होल्डर हमने लगा लिए हैं और होल्डर के बाद अब ये वायर को हमने बाहर निकाल दिया है और इसको यहाँ पर हम फिट करेंगे। और फिट करने के बाद हम इसको वायर्स को, ये बल्ब की वायर्स को इनके साथ कंट्रोल कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद स्क्वॉश टेप के साथ हमने इसको यहाँ से चिपका दिया और वायर्स इसकी अभी हम कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये इसके सेंसर की तार को इंटरनल साइड इसको पुश किया, जो ये अंदर आ चुका है। इस वक्त अंडों के ट्रे पर मौजूद है और बिल्कुल सेंटर में आया है। वायर का ख्याल रखना होगा कि वो ऐसी जगह पर हो जहाँ डायरेक्ट इसको हर तरफ की इन्वायरमेंट को जो है वो ये कैच कर सके। वायरिंग हमने इसकी शुरू की हुई है और ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें से दो तारें ले ली। ये इसके जो है फ्रंट साइड पर हवा देने के लिए ब्लैक और येलो तार को जो है जब हम जोड़ेंगे इनके टर्मिनल्स के साथ, तो ये फैन जो है हवा देने लगेगा। ये दो तारों को हमने हटा दिया, साइड पे कर लिया, ताकि ये टेप लगा के हमने इनको कवर कर दिया। और ये हमारे पास जो है एक तार पॉजिटिव की और नेगेटिव की हमने ले ली। ये नेगेटिव को हमने मिला दिया इसके साथ और एक फ़ैन के साथ, और दूसरी साइड पर हमने ये अभी पॉजिटिव को मिलाएंगे। इन तीनों तारों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ से मिलाने पर फ़ैन चलेगा फ़ैन, जबकि यहाँ से इसके साथ मिलाने पर ये मीटर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। मीटर को डिस्कनेक्ट करने पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वायरिंग है इसकी। अभी हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करके ऊपर टेप लगा ली, स्क्वॉश टेप, ये हमें नज़र आ रही है। ये एक्स्ट्रा वायर हैं, इनको हम जो है हटा देंगे या इनको कवर कर लेंगे। अभी मीटर भी चल रहा है और फ़ैन भी फुल्ली हवा दे रहा है। इस वक्त हमारा अगला मरहला जो है वो बल्ब लगाने का है। तो होल्डर्स बिल्कुल तैयार हैं, इनमें हमने बल्ब लगाना है और इसको कवर करके
हमने अपना काम शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह जो है इनक्यूबेटर आपका तैयार है। हमने इस वक्त जो है इसमें बल्ब लगा लिया है और ये पानी जो ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल करने के लिए रखा है, इसमें फ़ैन चल रहा है, लाइट इसमें 2 की गुंजाइश हमने रखी है और ये भी 2 लगाएंगे। ये हमारे पास थर्मामीटर और ये ह्यूमिडिटी लेवल, इन दोनों की ये वायर्स हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। और मैंने कहा था कि ह्यूमिडिटी लेवल, तो उसके लिए हमने ये ह्यूमिडिटी लेवल हमारे पास है और इस वक्त ये इसका बॉक्स ओपन है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका 22.8 नॉर्मल बता रहा है और 49 ह्यूमिडिटी। हम इसको बंद करेंगे कि आया ये चल रहा है, चेक कर रहे हैं और इसके बाद इसमें हम एग्स रख लेंगे। बॉक्स को बंद करने पर अभी हम टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इसका इंक्रीज़ होने लगा और ये (24.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.1) आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हम आते हैं, ये हमने इसको प्रेस किया बटन को लेवल के, ये हमारे पास P0 P0 आ गया था। दोबारा हम इसको प्रेस करते हैं और P0 को हमने इस बटन के साथ जो है ये P6 P0 और P0 को हमने यहाँ चेक किया तो ये H है, हॉट या, और फिर हम इसको वापस P1 पर ले जाते हैं और इसका हमने गैप 0.2 रखा। इन 2 लेवल्स को 0.2 और P0 को हम H रखते हैं और बाकी इसको हम छोड़ दिया। ये 37 पर इसका टेम्परेचर पूरा हुआ, 37.5 पर ये लाइट ऑन हो गई और 37.6 पर दोबारा से ऑफ हो गई। अब देखें इस वक्त फिर ऑफ है और ये ऑन हो गई क्योंकि टेम्परेचर फिर से 37.5 हो गया था। तो वो 0.2 जो हमारे पास गैप है उसमें ये वर्क करता रहेगा और इन बिटवीन 1 मिनट जो है वो 3 टाइम ये तकरीबन ऑन ऑफ होता रहेगा। तो व्यूअर्स, हमने इस वक्त जो है एग्स रख दिए हैं और ये हमने इसमें तकरीबन 3 दर्जन यानी 36 एग्स रखे हैं और इसमें कैपेसिटी जो है वो 50+ की है, ये वर्किंग ऑर्डर में। और ये देखें अभी इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। लाइट इसकी ऑन है, फैन भी चल रहा है और इंशाल्लाह ताला जब इसका रिजल्ट आएगा तो आफ्टर 22 days